बाबर आजम से 47 और पाकिस्तान से 238 रनों से नेपाल की हार हुई। हालांकि नेपाल के एक फैन ने हमसे एक बड़ी बात कही और वही बात हम आपसे कह देते हैं कि भैया हम इसी बात में खुश हैं कि हमारे बारे में चर्चा तो हुई, वरना आप तो हमें गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे। आज कम से कम इतना तो है कि दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं, नेपाल के खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि अगर आगाज बहुत खूबसूरत नहीं था, लेकिन एक संदेश तो था कि यहां तक पहुंचे हैं तो यहां से आगे भी कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। 27 ओवर तक पकड़ संभाल के रखी थी, कोई ऐसा भी दिन होगा जिस दिन 50 ओवर तक अपना कारनामा कर जाएंगे। सो नेपाल क्रिकेट और उनके पैशनेट नेपाली फैंस के लिए मुझे लगता है कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट कायदे से, क्योंकि अब आप उन टीमों से भिड़ रहे हैं या भिड़ने वाले हैं जिनके खिलाड़ियों को आपने अपना हीरो माना था। नेपाल क्रिकेट की अपनी एक कहानी है, तमाम तस्वीरें ऐसी निकल कर आई जिसने दुनिया को रोमांचित कर दिया। और उस रोमांच से निकलकर जब एशिया कप में नेपाल को मौका मिला और पाकिस्तान में पहुंची, तो फिर उसे आज एक उम्मीद दिख गई है। एक उम्मीद दिखी है कि आज अंधेरा घना है तो क्या हुआ, कल को उजाला होगा। ऐसा उजाला होगा जो नेपाल क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करेगा। इस दिन को याद करेंगे और इस दिन से सबक लेकर हर रोज बेहतर होते जाएंगे। हालांकि इस मैच में नेपाल ने शुरुआत बढ़िया की थी। ऐसा लग रहा था कि उनके फैंस का जो कॉन्फिडेंस है उसे वो इंप्लीमेंट करने के इरादे से उतरे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब उन्होंने फखर जमान का विकेट लिया, इमामुल हक को रन आउट किया, रिजवान को हैरान करते हुए ऐसे कुछ आउट हुए थे वो, उनको रन आउट किया, बाकी खिलाड़ियों को भी वो लपेटे में लेते गए। तो ऐसा लगा कि यार 27 ओवर में जिस टीम के 124 रन पाकिस्तान टीम के, मतलब पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम है और नेपाल शुरुआत कर रही है। और दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम जिसके 5 में से 3 बल्लेबाज टॉप 5 बल्लेबाजों में दुनिया की, उस टीम को 27 ओवर 28 ओवर में केवल 124 पर 4 पर रोक देना, ये नेपाल की गेंदबाजों की अचीवमेंट थी। लेकिन अचीवमेंट जोश की थी, एक्सपीरियंस नहीं था। और वो एक्सपीरियंस फिर बाबर आजम ने दिखाया और फिर ये मैच, ये पूरी कहानी जो है बाबर आजम के नाम रही। जैसा हमने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है नेपाल को हराती है, लेकिन बाबर आजम ने भी नेपाल को हराया, क्योंकि बाबर आजम से भी अकेले तकरीबन 47 रन शायद वो पीछे रह गए। बाबर आजम और इफ्तिकार की पारी का असर यह था कि 27 ओवर 5 124 पर 4 से 22 ओवर अगले में 218 रन बन जाते हैं केवल 2 विकेट पर, और बाबर आजम एक बार फिर अपनी क्लास को दर्शाते हैं। बाबर आजम उन खिलाड़ियों में हैं जिनके नाम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है, और आज उन्होंने अपना 19वां शतक ठोका, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे तेज 19 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज। बाबर आजम ने इस मैच में रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी। मतलब इतने रिकॉर्ड बनाए कि आपको बताएंगे शायद 2-4 मिनट चला जाए। लेकिन इस मैच की शुरुआत जो थी बाबर आजम ने संभल कर की, क्योंकि 4 विकेट जा चुके थे और पहला 50 जो है वो 72 बॉल पर मारा। इसके बाद थोड़ी रनगति बढ़ाई, अगला 50 जो है वो 37 बॉल पर मारा, और उसके बाद फिर नेपाल के गेंदबाजों का मजाक उड़ाते हुए 20 बॉल पर अगला 50 ठोक दिया, और इस वजह से वो 150 के पार गए। और एशिया कप में वो पहले कप्तान बन गए हैं जो 150 के पार जाकर रन बनाने वाले हैं। अब तक एशिया कप में किसी भी बल्लेबाज ने एज ए कैप्टन नहीं बनाए थे 150 प्लस। उनका साथ निभा रहे थे चिचा इफ्तिमेनिया वाले। उनका अलग स्वैग चलता है, जिस मैच में चलते हैं फिर वो भी चलते हैं। 71 बॉल में उन्होंने 109 रन बनाए, नॉट आउट लौटे और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में आज पहला शतक मारा। लेकिन उस शतक की कहानी को बाबर आजम ने थोड़ा सा दबा दिया, क्योंकि बाबर आजम आज के टाइम में पाकिस्तान में 3rd प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा शतक लगा चुके हैं। बाबर आजम से ऊपर सिर्फ 3 खिलाड़ी, और वो तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के क्रिकेट के वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आते हैं। बाबर आजम के फिलहाल 31 शतक हैं, उनसे आगे हैं इंजमामुल हक, जिन्हें आप दुनिया का सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कहते थे। 35 शतक उनके नाम है, और हम सब जानते हैं, कई बार सहवाग भी कह चुके हैं कि इंजमाम से अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई दुनिया में नहीं था। तेंदुलकर का लोग जिक्र करते हैं, लेकिन तेंदुलकर को हम ओपनिंग बैट्समैन मानते हैं, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। उसके ऊपर नाम आता है पाकिस्तान की एक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का, मोहम्मद यूसुफ, जिनके नाम एक साल टेस्ट ईयर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, और वो तब का रिकॉर्ड आज से नहीं टूटा, 39 शतक। और उसके ऊपर है पाकिस्तान के अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिस खान, जिन्होंने 41 शतक मारे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है, बाबर 288 इनिंग में इतना बनाते हैं, तो बाकी बल्लेबाजों की इनिंग जो है वो बहुत अंतर। जैसे कि इंजमाम ने 547 इनिंग में 35 शतक मारे थे, बाबर ने केवल 288 खेली है।
उन्होंने सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी की। 31 शतक सईद अनवर के नाम भी थे 335 पारी में। हालांकि अनवर के दौर आज के दौर में अंतर, और कई बार यह भी आरोप लगता है कि अनवर जिन टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके आए थे वो टीमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा बड़ी टीमें थी। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो अनवर को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ी मानते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनसे अच्छा ओपनर पाकिस्तान ने नहीं देखा। हम ये फैसला क्रिकेट फैंस पर छोड़ देते हैं कि आप बाबर आजम के 31 शतकों में क्या हल्की टीमों के खिलाफ शतकों को भी आप उसी लेवल पे देख रहे हैं जो अनवर की थी, या आप मानते हैं शतक तो शतक होता है। खैर, इस मैच में 214 रन की पार्टनरशिप होती है बाबर आजम और इफ्तिकार के बीच में, और छठे विकेट के लिए, पांचवें विकेट के लिए ये हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, 6th हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर 5th विकेट। और पाकिस्तान के लिए ये ऑल टाइम में सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी 5th विकेट के लिए। तो पाकिस्तान के लिए आज ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना कि सब सर्वाधिक बड़ी पारी, ओवरऑल भी छठे नंबर पर पहुंच गए। तो इससे पहले ये भी शानदार था। इफ्तिकार ने शतक मारा, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड। इफ्तिकार अहमद ने शतक मारा तो ओनली 5th और 6th पाकिस्तानी प्लेयर वो बने जिसने 6 नंबर पर आकर शतक मारा है। 5th पाकिस्तानी शायद वो है। लास्ट टाइम ऐसा किसी ने किया था तो वो 2014 में था। उमर अकमल उस खिलाड़ी का नाम था जिससे लोग विराट कोहली से उस दौर में तुलना करते थे। उमर अकमल कहां पर है बता दें। कई लोग मजाक उड़ाते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर, लेकिन ठीक है, उमर अकमल, मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको कहते हैं टैलेंट वेस्टिंग। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, उमर अकमल, गॉड नोस और कौन। लेकिन 19 शतक बाबर आजम ने आज ठोके हैं। 19वां शतक था, और 19वें शतक में जो पारियां उन्होंने ली हैं वो सबसे कम पारी में, क्योंकि बाबर आजम ने 102 पारी में 19 शतक ठोक दिए। इनके बाद हाशिम अमला हैं जिन्होंने 104 पारियां खेली थी। उसके बाद इंडिया से विराट कोहली हैं जिन्होंने 124 पारी में 19 शतक ठोके थे। उसके आगे डेविड वार्नर हैं 139 पारी में, एबी डिविलियर्स हैं 171 पारी में, और रोहित शर्मा है 181 पारी में। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम रहा कि वो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस मैच में बाबर के नाम और भी रिकॉर्ड रहे, जैसे सईद अनवर ने सबसे ज्यादा शतकों के मामले में इस टाइम वो 20 शतकों पर थे, और ये भी अपने आप में एक ग्रेटेस्ट प्लेयर की कहानी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर भी जिन लोगों ने सर्वाधिक शतक लगाए हैं उसमें भी इनका नाम जो है वो सेकंड नंबर पर है। इनसे आगे सिर्फ सईद अनवर है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। खैर, बाबर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 19 ओडीआई, 9 टेस्ट और 3 T20 सेंचुरीज हैं, और ये अपने आप में कमाल है कि तीनों फॉर्मेट में उनके नाम शतक है, और ये शतक उन्हें एक स्पेशल प्लेयर बनाता है। लेकिन आज स्पेशल कहानी जो रही वो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी नेपाल को लेकर, लेकिन ठीक है, मैं इसी बात से खुश हूं कि नेपाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सोमपाल पिटाई होती है लेकिन लास्ट में 2 विकेट निकालते हैं। बाबर और शदाब का क्रूशियल विकेट था। बल्लेबाजी में भी नेपाल ने कुछ खास नहीं किया। नेपाल के बल्लेबाज जो थे संघर्ष करते नजर आए। शाहीन शाफरीदी हर बार की तरह एक मैसेज दे गए कि टीम इंडिया को भी तैयार रहना होगा, अगर वो मैच जीतना चाहती है तो फिर शाहीन से उसे बचना होगा। नसीम भी शानदार थे, हारिस भी हर बार की तरह अच्छे थे, लेकिन शादाब ने इस मैच में ज्यादा इंप्रेस किया क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो नसीम, शाहीन और हैरिस के इर्द गिर्द बात कर रहे थे। नेपाल की बल्लेबाजी में आरिफ शेख और सोमपाल ने थोड़े लक्षण दिखाए, टिकने की कोशिश की। सोमपाल को प्रमोट किया गया था। गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पिटे सोमपाल थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बहुत ज्यादा खास इंप्रेशन नहीं दिखा पाया, सिवाय इसके कुशाल ने शुरुआत में शाहीन की 2 बॉल पर 2 चौके लगाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि आगाज कैसा भी हो, अंजाम खूबसूरत हो। आने वाले समय में नेपाल फैंस का जो पैशन है वो और निकल कर आए। सो हमारी तरफ से नेपाल फैंस को एक बार फिर से तालियां। वेलकम टू ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट।